हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टेशन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है टैबुलेशन ऑफ डेटा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उनको देख के आओ, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। जब डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं तो उसको अब टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे कि उसको और आसानी से समझ सके। क्योंकि अगर आपको किसी डेटा को किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो आप चाहोगे ना कि भैया उसको सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करो जिससे वो आसानी से समझ जाए। तो टैबुलेशन एक बस वही तरीका है। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। आफ्टर क्लासिफाइंग डेटा, डेटा को क्लासिफाई करने के बाद में दे आर प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म, उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, रो और कॉलम। आपने देखा होगा ना बहुत सारे, जब भी आप लोग किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो रो और कॉलम के फॉर्म में करते हो जिससे आसानी से समझ में आ सके। डायग्राम बनाते हो ना, एक पे एक तो बेसिस, फिर दो ठो जो भी आपको डिफरेंशिएट लिखना पड़ता होगा आप लोग करते होगे, उसको वही बोलते हैं टेबुलर फॉर्म में। जब डेटा को किसके फॉर्म में दिखाते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, द फैक्ट इज दैट, बात तो इसके पीछे ये है कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का कि डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है ना, एंड टैबुलेशन एक बेसिक तरीका है, यूजफुल तरीका है जिससे हम डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। टैबुलेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है ना, क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है प्रेजेंटिंग डेटा इन अ सिंपल एंड समराइज्ड फॉर्म एंड सिस्टमैटिक मैनर, सो दैट जिससे हम क्या कर सके, किसी भी प्रॉब्लम को मे बी एक्सप्लेन आसानी से समझ सके, उसको एनालिसिस कर सके, उसके बारे में गहराई से जान सके, एंड उसके बाद दोस्तों कंक्लूजन निकाल सके उसमें से, मे बी ड्रॉन फ्रॉम द लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस। तो भैया क्लासिफिकेशन के बाद टैबुलेशन करना बहुत जरूरी होता है जिससे कि चीजों को सिस्टमैटिक मैनर में समझ सके। ओके, अब दोस्तों मीनिंग ऑफ टैबुलेशन या फिर टेबल पहले हम समझेंगे इन कॉमन। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, सिंपल भाषा में बात करें तो टैबुलेशन इज अ प्रोसेस, क्या एक ऐसा प्रोसेस है अरेंजिंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब डेटा को हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करते हैं, किसके फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे 10 डेफिनेशन दी गई है, तो आप जो चाहे वो याद कर लो आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, देखो यहाँ पे मीनिंग दिया गया इन ब्रीफ, टैबुलेशन इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ विच टेबल इज प्रिपेयर्ड, हम लोग टेबल बनाते हैं बाय प्रेजेंटिंग डेटा इन द सिंपल एंड कंडेंस फॉर्म, जिससे हम चीजों को आसानी से समझ सके इन द फ्रेमवर्क ऑफ रोज एंड कॉलम। किसका यूज करके, रो एंड कॉलम का यूज करके। डेफिनेशन याद करना कंपल्सरी नहीं होता है, आपको मैक्सिमम मीनिंग पे फोकस करना है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन, क्या क्या उद्देश्य होते हैं डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन क्या कुछ चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। पहला तो दोस्तों है आपका कि क्या करना, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, कठिन डेटा को आसान करना, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जिससे हम आसानी से डेटा को कंपैरिजन कर पाएंगे। जब टेबल बनाओगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 आपस में अगल बगल होगा, आप कंपेयर कर लो आसानी से। टू इकोनोमाइज स्पेस, अब भैया जब जगह नहीं होती हमारे पास ना, जब किसी इंफॉर्मेशन को दिखाने की जगह नहीं होती है तो हम लोग टेबल बना देते हैं जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ जाती है। ओके, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, भैया अगर हमको स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस करनी है, मीन मीडियन मोड निकालना है तो टेबल में आसानी से निकल जाता है। जब भी आपने कभी ना कभी मीन मीडियन मोड या फिर कुछ भी निकाला होगा तो आपने डेटा को मैक्सिमम टेबल के फॉर्म में ही देखा होगा, तभी आप चीजों को आसानी से कर पाते हो। अगर डेटा बिखरा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब कि आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन डेटा टेक्स द फॉर्म व्हिच इज फिट फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। भैया क्लासिफिकेशन के बाद जब टैबुलेशन कर देते हैं तो डेटा अपना फिट हो जाता है जिससे हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सके। ओके, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर या एक एवरेज हो गया उसका, ठीक है ना, मीन हो गया, डिस्पर्जन, कोरिलेशन कैन बी यूज ओनली व्हेन डेटा आर प्रॉपर्ली टैबुलेटेड, जब डेटा को टेबल के फॉर्म में डालेंगे तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। ओके, टू प्रोवाइड फॉर रेफरेंस, कभी कभी भैया हमको रेफरेंस देना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई टेबल बना होगा, डायग्राम बना होगा, नीचे लिखा होगा फिगर 4.3, या फिर आप कोई लाइन पढ़ते होगे डैश 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 लिखा होता होगा कि प्लीज रेफरेंस टू डायग्राम नंबर टेबल नंबर 4.2, तो वो 4.2 कहीं बना होगा डायग्राम, उसके नीचे लिखा होगा टेबल नंबर 4.2। तो भैया जब किसी चीज का रेफरेंस देना होता है ना, क्योंकि वहां जगह नहीं थी, टेबल बना दिया कहीं और उसका फिगर नंबर डाल के आपके वहां पे लिख दिया, जिससे आप चीजों को रेफरेंस कर सकते हो।
ओके। टू प्रोवाइड फॉर कंसिस्टेंसी द AI रिटन टू कंसिस्टेंसी कैन बी इजीली चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, सब टोटल, ज्ञान टोटल। भैया अगर आपने किसी चीज को टोटल किया है, ऐड किया है, तो भैया ज्ञान टोटल, तो जो भी गलतियां होंगी समझ में आने लगेंगी। भैया टेबल बनाओगे, सबको जोड़ के नीचे लिखोगे, तो इससे चीजें समझ में आसानी से आएंगी और करने में आसानी भी होगा काम। ओके। टू क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा द हेडिंग सब हेडिंग ऑफ टेबल क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा व्हिच हैव बीन द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। जब हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिख देते हैं, जिससे हम उसको आसानी से समझ जाते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाते हैं। ओके। हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। जब भी हमको किसी चीज को इंटरप्रिटेट करना होता है, मतलब कि उसमें से मतलब की बातें निकालनी होती हैं, या फिर दोस्तों प्रेजेंट करना पड़ता है, तो टेबल बहुत ही अच्छा माना गया है। ओके। अब दोस्तों टेबल क्या होता है, जब हम लोग टेबल बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं टैबुलेशन, और टेबल वही होता है डायग्राम को बोलते हैं टेबल, ठीक है ना। जब डेटा को रो कॉलम में डाल देते हैं उसको बोलते हैं टेबल। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल, ठीक है भैया। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा, याद रखना जो डेटा क्लासिफाई हो चुका है, ठीक है ना, ओके, इन दी लेबल्ड कॉलम रो एंड रो इज नोन एज स्टैटिस्टिकल डेटा। जब भैया हम लोग डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में डाल देते हैं तो वो बन जाता है आपका टेबल, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग दिया हो तो मीनिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो भैया यहाँ पे कुछ आपको बातें बताई गई हैं कि टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आप टेबल देख रहे हो, यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हो, आपने अब आपको आइडिया लग गया होगा कि टेबल कैसा होता है। आपने बहुत सारे डायग्राम टेबल ऐसे देखे होंगे अपने बुक्स के अंदर जब भी आप पढ़ते होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप इसको बना देना, आप ऐसा ही देखने वाला कुछ और बना सकते हो, कंपल्सन नहीं कि यही बनाओ। आपको क्या पता एग्जाम में मार्क्स अच्छा दे देगा, क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल चीजें हैं एंड आपने दूसरों से हट के आंसर को प्रेजेंट किया है, तो हो सकता है कि मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन हो गया। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेबल नंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेबल नंबर होता है, ठीक है ना, जिससे कि हमको पता चलता है कि कौन सा टेबल है, 4 5 6 जो भी नंबर होता है पता होता है, ठीक है। उसके दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टाइटल, कि आपका टेबल का टाइटल क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बनाया है हो, कि डिमांड कब बनाया हो, क्या बनाया हो, ये पता होना चाहिए। फिर टाइटल हो गया आपका, द स्टब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, ये हो गया। द हेडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज स्टब, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो हम लोग हेडिंग सीखते हैं, बेसिस हो गया, जो भी उसकी हेडिंग सीखते हैं, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका कैप्शन हो गया, मेन बॉडी हो गई, द हेड नोट, पिफनी नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको आप देख लेना एक बार, एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज टेबल, तो टेबल क्या होता है बता देना, डायग्राम को बना देना, सिंपल। एंड ये सब बातों को आप लिख देना केवल, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिखा है, आसानी से आप समझ जाओगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आता है रिक्विजिट ऑफ द एसेंशियल ऑफ द गुड टेबल। एक अच्छा टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक अच्छा टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें टेबल के में होनी चाहिए। तो भैया टैबुलेशन इज हाई, ये बहुत ही हाई स्पेशलाइज्ड काम होता है। इट रिक्वायर थ्योरी नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल, आपको बहुत सारी मेथड्स पता होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए, तभी आप किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में डाल पाओगे। अगर आपको भी हम कोई काम करें ना, देख भैया आप इसको टेबल फॉर्म में डालो, आप आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत दिमाग चाहिए, क्योंकि चीज़ों को लॉजिकल मैनर में अरेंज करना बहुत कठिन मुश्किल काम होता है। चाहो तो ट्राई करके एक बार देखना, ठीक है। ओके, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि टाइटल देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, द टाइटल मस्ट बी वेरी अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। भैया टेबल के ऊपर टाइटल होना बहुत जरूरी है, एंड वो अपीलिंग हो और अट्रैक्टिव हो, लोगों को देख के समझ में आए कि हाँ भैया ये कौन सा टेबल है, ठीक है। दूसरा मैनेजेबल साइज, द टेबल शुड बी नाइदर टू बिग, ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। द साइज ऑफ टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा के हिसाब से टेबल का साइज हो, ठीक है। अट्रैक्टिव, अ टेबल शुड हैव अ अट्रैक्टिव गेटअप व्हिच इज अपीलिंग टू द आई, लोगों को देख के अच्छा लगे, लोगों को देख के टेंशन ना हो जाए भैया ये क्या बवाल है, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे लोगों को, ठीक है। स्पेशल, अगर किसी चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है तो उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए, ठीक है। द डेटा व्हिच आर इन compared should be placed at a left hand and the corner column and their title should be written in bold letter, जिससे उसको आसानी से कंपेयर कर सके। सूट फॉर दी पर्पस, आपके पर्पस के हिसाब से डेटा सूटेबल होना चाहिए, ऐसा क्लासिफिकेशन करो, टेबुलेशन करो जिससे कि आपके पर्पस के हिसाब से होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सिंपलिसिटी, जितना सिंपल उतना अच्छा, क्योंकि कठिन चीज लोगों को पसंद नहीं आती है, एंड मेरा उद्देश्य क्या है इन्वेस्टिगेटर का, कि डेटा को सिंपल करना टेबल की मदद से, ठीक है।
कंपैरिजन ऑफ डेटा, भैया डेटा को हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। फिर कॉलम एंड रो शुड बी नंबर्ड, भैया हर कॉलम की हर रो की क्या हो, नंबर हो। आपने एमएस एक्सेल यूज किया है, एमएस एक्सेल के अंदर ABCD लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 लिखा होता है, A1 A2 B1 B2, समझ रहे होगे आप लोग तो, ठीक है। फिर KIT, टेबल को देख के KIT में ये चीजें समझ में आए, लोगों के माइंड क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यूनिट्स, आपने जो भी यूनिट्स को यूज किया, सपोज मान लो कि अभी कभी कभी होता क्या है ना, टेबल में 1 0 यूज करते हैं एंड ऊपर लिख देते हैं कि करोड़, मतलब मान लो कि 1000 लिखा हुआ है, ऊपर लिख दिया 0 मतलब होता है करोड़, CROI, ठीक है, अंदर नहीं लिखा होता, या फिर लिख देता है कि और डेटा इन सेंटीमीटर, और डेटा इन हाइट्स, तो भैया वो चीज आपको बगल में लिख देनी है, जिससे लोग कंफ्यूज ना हो, लोग समझ जाएं, ओके, ठीक है। सपोज कोई भी अगर यूनिट यूज करो तो उसको टॉप में लिख दो कि हाँ भैया इसके अंदर करोड़ में यूज हुआ है, यूपीज में हुआ है, 1000 में हुआ है, हाइट में, वेट में, केजी में, वो पता होना चाहिए, ओके। सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड, इफ द फिगर आर लार्ज, अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, देन शुड बी सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड, आप उसको क्या करो, अप्रोक्सीमेट करो, राउंडेड ऑफ करो, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। 2,25,565, तो 565 को 500 कर दो, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, डेटा को अप्रोक्सीमेट कर दो या फिर राउंडेड ऑफ कर दो, ओके। साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, ऐसा टेबल बनाओ कि वो साइंटिफिक ही हो, आसानी से चेंज भी कर सको। अ टेबल शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग एंड एम्बिग्यूटी, कोई भी ऐसा चीज ना हो जिससे चीजें क्लियर ना हो, लोगों को देखते ही समझ में आ जाए, अनक्लियर चीजें मतलब कि एकदम क्लियर हो, ओके, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेबल, कितने टाइप्स के टेबल होते हैं। पहला है भैया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस, ऑब्जेक्टिव और पर्पस के आधार कितने टाइप के टेबल होते हैं, ठीक है। तो भैया पहला होता है जनरल पर्पस टेबल, जनरल मतलब नाम से ही पता चलता है कि ये सिंपल टेबल की बात कर रहा है। और जनरल पर्पस टेबल रिप्रेजेंट द रॉ डेटा, गेट डिटेल एंड कवर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल होता है एंड सिंपल डेटा को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। इट रिप्रेजेंट द डेटा विदाउट एनी स्पेशल एनालिटिकल पर्पस, इसमें हम लोग डेटा को सिंपली बस प्रेजेंट कर देते हैं बिना बुद्धि लगाए। सच टेबल आर यूजुअली लार्ज इन साइज, ये बड़े होते हैं, जनरली गिवन इन द अपेंडिक्स फॉर रेफरेंस, हम लोग इसको अपेंडिक्स में देते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक ना, बुक के पीछे देते हैं रेफरेंस के लिए, ओके, समझ आ गया आपको। दिस टेबल कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पस, इसको बहुत सारे काम के इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज फॉर एक्सटेंसिवली इन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट बनानी होती है तो वैसा इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल, या फिर इसका दूसरा नाम है रिपोजिटरी टेबल, ओके। अब आता है स्पेशल पर्पस टेबल, नाम ही बताया है भैया स्पेशल पर्पस है, क्या है, दिस टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर इंक्वायरी, ठीक है, किसी स्पेशल चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फिगर ऑफ अ कंपनी फॉर नंबर ऑफ ईयर, कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के फिगर को बहुत सारे को निकाला हुआ है, ठीक है। दिस टेबल आर जनरली वेरी ब्रीफ एंड यूज्ड टू प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ डेटा, बहुत डिटेल में होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट टेबल एंड समरी टेबल एंड एनालिटिकल टेबल, इसके 3 नाम है। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम होता ना तो यही पूछ देता आपके एग्जाम में, ठीक है। एमकॉम के एग्जाम में ये पूछता है, अगर फ्यूचर में कभी आप एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, या फिर नेट जेआरएफ दोगे, टीजीटी पीजीटी, तो वहां पे ऐसा पूछता है किस टेबल का नाम क्या है, ओके। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, भैया डेटा के नेचर के हिसाब से। पहला है ओरिजिनल टेबल, मतलब द ओरिजिनल टेबल कंटेन द स्टैटिस्टिकल फैक्ट इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। जो डेटा जैसा है 2,25,565 तो उसको वैसे ही लिख दो, राउंडेड ऑफ मत करो, ठीक है ना। इट कंटेन डेटा विच वॉज इन, जो कि हमने उठाया है उसको वैसे ही टेबल के फॉर्म में डाल दिया, कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही दिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको प्राइमरी टेबल बोलते हैं एंड क्लासिफिकेशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब आता है डिराइव्ड टेबल, ये क्या होता है, अ टेबल विच रिप्रेजेंट रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, लाइक एवरेज, परसेंटेज, रेशियो इज नोन एज डिराइव्ड टेबल, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया है, अ टेबल विच प्रेजेंट रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा से नतीजा निकला है उसको जब हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल, ठीक है। इट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी उसी को जब हम लोग परसेंटेज में या फिर डिवाइड में किसी और फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि भैया एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव टेबल, ओके।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज। सिंपल टेबल, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू दी वन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब डेटा को एक विशेषता के आधार पे बांट देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल डेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं वन वे टेबल। क्या बोलते हैं? वन वे टेबल और फर्स्ट ऑर्डर टेबल, ठीक है। ओके भैया, अब आता है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है? अ टेबल विच रिप्रेजेंट डेटा अकॉर्डिंग टू टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम लोग दो या दो से अधिक विशेषताओं को इस्तेमाल करके टेबल बनाते हैं, सपोज की मेल फीमेल, ठीक है ना, ये टेट ये टेट, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। ये इसके आपके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है टू वे टेबल, जहां पे इसको डबल टेबल बोलते हैं, जहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्री वे के अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड मैनीफोल्ड के अंदर तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का जब इस्तेमाल करते हैं उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, आपने इसको देख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। थ्री वे का मतलब होता है तीन विशेषताओं को, डेटा के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। एंड मैनीफोल्ड का मतलब होता है तीन से ज्यादा जब विशेषताओं के डेटा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है, मेल आपका हो गया, ये क्या हो गया? सिंपल टेबल, एंड मेल फीमेल ये आपका हो गया टू वे टेबल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये आपका थ्री वे टेबल हो गया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन ये आपका मैनीफोल्ड हो गया, तीन से ज्यादा, पांच भी हो सकता है, कोई चिल्ड्रन भी ऐड कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टैबुलेशन ऑफ डेटा, जो कि यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आपको मीन मीडियन मोड को निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। इसमें बस आपको नॉलेज को गेन करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, चीजों को सीखना है इसके अंदर, ओके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने कॉमर्स सेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ये नोट भी मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।